हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टडी विद कैलाश में। दोस्तों, आज हम इतिहास के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इतिहास के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन सा था। तो फैजपुर अधिवेशन था, फैजपुर। देखिए दोस्तों, कांग्रेस का गठन जो है, कांग्रेस का स्थापना 1885 में होता है और उसके बाद से वह प्रतिवर्ष भारत के विभिन्न स्थानों में प्रतिवर्ष उसका एक आयोजन किया जाता था, ठीक है, या अधिवेशन बुलाया जाता था। मतलब एक मीटिंग होती थी, सभी उसके सदस्य या फिर पूरे प्रतिनिधि उसमें हिस्सा लेते थे, उसे अधिवेशन बोला जाता था। साल में एक बार होता था, दिसंबर के महीने में लगभग होता था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गांधी जी ने एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो इसका आंसर होगा बेलगाम अधिवेशन। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, वो भी 1924 में जो अधिवेशन हुआ था बेलगाम में, कर्नाटक के बेलगाम में नामक स्थान में जो अधिवेशन हुआ था वो बेलगाम अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। उसी अधिवेशन में एकमात्र बेलगाम अधिवेशन में ही महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की अपने पूरे जीवन काल में, जो कि 1924 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता था। तो रॉबर्ट क्लाइव एक ब्रिटिश गवर्नर था जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी। इसका आंसर होगा कादम्बिनी गांगुली। दोस्तों, कादम्बिनी गांगुल कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट अर्थात स्नातक की डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला दोस्तों, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जॉर्ज यूले पहला अंग्रेज था जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 85 में पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 86 में दूसरा हुआ, 87 में तीसरा हुआ, 88 में चौथा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो कि इलाहाबाद में हुआ था। तो 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किस कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। तो इसका आंसर होगा रॉयल कमीशन अर्थात ली कमीशन। रॉयल कमीशन, इसी को ली कमीशन भी बोला जाता है। तो इसका गठन 1926 में हुआ था। तो फिर इसी की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। मतलब रॉयल कमीशन जो बना था, जो ली आयोग बना था, उसने रिकमेंड किया कि हमें एक लोक सेवा आयोग बनाना चाहिए, तो उसी की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग बनाया गया। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, विधि आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में किया गया था। विधि आयोग की नियुक्ति, इसका आंसर होगा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत में सर्वप्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम से हुआ था। इसका आंसर होगा 1892 का जो भारत शासन अधिनियम था। 1892 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसी अधिनियम से अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था। इसका आंसर होगा 1919 भारत शासन अधिनियम। देखिए दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि भारत में जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति थी उसकी शुरुआत हुई थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1892 के भारत शासन अधिनियम से हुआ और महिलाओं को मताधिकार सर्वप्रथम किस अधिनियम से दिया गया था। तो 1919 के अधिनियम से। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है
और इस अधिनियम से पहली बार भारत में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन, एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था? एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जिस पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में महाभियोग चलाया गया था। इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग एकमात्र ऐसा ब्रिटिश गवर्नर जनरल है जिसे इंग्लैंड के ही सदन में उसके खिलाफ महाभियोग चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जो 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था उसको एक गुलामी का अधिकार पत्र कहा, की संज्ञा दिया। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा JB कृपलानी। भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका आंसर होगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने सूरत अधिवेशन 1907 में आयोजित होने वाला सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था और उसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कर दिया गया। कांग्रेस का विभाजन 2 दलों, नरम दल और गरम दल के रूप में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। किस गवर्नर जनरल को ओवन मेरेडिथ की संज्ञा के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड लिटन जो था, लॉर्ड लिटन को ओवन मेरेडिथ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? तो 1881 ईस्वी में। भारत में पहला कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में आया था। 1978 में अकाल आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका आंसर होगा रिचर्ड स्ट्रेची। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1978 में अकाल आयोग की स्थापना किया गया था। यार धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कल।